आज दोबारा से कॉन्फिडेंस वापस आया है स्लीवलेस पहनने का। देखो स्लीवलेस पहनने के लिए मैं पगलाई हुई नहीं रहती हूँ, बट एक और होता है ना कि एक इच्छा होती है कि एक अलग अलग टाइप का ड्रेस पहने हम लोग। तो थोड़ा वापस से 12 किलो वेट लूज़ हुआ है, उसके बाद थोड़ा मेरे को अच्छा लगा है। तो बस यहीं पे इसको ख़त्म करके वेट लॉस की हम बाद में बात करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे एक वीडियो है मेरी जिसमें मैंने बात करी है। वीडियो देख लो, यहाँ पे मैं लगाती हूँ। थाली पूरी नहीं सजी होती थी ना तो सब मुंह पे फेंक देते थे। अब गलती हमारी है तो चुप रहते थे, कभी पापड़ नहीं, कभी अचार नहीं, कभी सलाद नहीं। हाँ, चुपचाप जाकर के रसोई में दूसरी थाली लाके उनके सामने रख देती थी, साथ में पानी भी, कि अब गलती नहीं हो जाए दोबारा। अब पति की सेवा करना तो मेरा ही धर्म है ना, माँ बाप ने सिखाया था, उसी धर्म को निभाते हुए चले आ रहे हैं आज तक। 40 साल हो गए, 40 साल से लेके बैठी हूँ गृहस्थी को। आजकल की लड़कियां तो साल साल भर में डिवोर्स दे देती है। पति ने पानी का गिलास क्या मांग लिया, ले डिवोर्स है। पति ने कपड़े क्या मांग लिए, ले डिवोर्स है। अपना काम नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा। मैं क्या है, पति परमेश्वर है, पति का काम करने में काय की शर्म नहीं। औरत को सहनशील होना पड़ता है, यही सिखाया हमारे माँ बाप ने, सहनशील रहे हम। कभी इतनी सी भी गलती हो जाए, अब गलती इतनी सी नहीं होती, बड़ी होती है गलती। तो जैसे उन्होंने कभी सफेद शर्ट मांग ली, अब वो सफेद शर्ट पे रह गया दाग। 2 बजाते थे, 2। चुपचाप एक आंसू टपकाए बिना हाथ में से उनकी शर्ट लेके वापस धोने चली जाती थी। मैं तो कहती नहीं थी कुछ भी, कुछ नहीं कहा। तभी तो देखो भाभी 40 साल से लेके बैठी हूँ। बड़े बड़े बच्चे हो गए, उनके सामने ऊंची आवाज नहीं निकलती मेरी, आज भी थर थर कांपती हूँ मैं। ऐसे निभती है गृहस्थी। गृहस्थी निभाना आजकल की लड़कियों के बस की बात नहीं है। कमेंट कैसे आ रहे हैं आदमियों के भाई, लिटरली मोस्टली तो औरतों के कमेंट है, बट आदमियों के कमेंट, innocent generation of moms have become extinct है। innocent, ये जो माएँ यूँ कहती थी कि हमको मारते थे, हमको पीटते थे, ऐसे ही तो गृहस्थी चलती, इसको इनोसेंस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मजबूरी। जिन माओं ने, जिन बहनों ने, जिन औरतों ने ये जो सहा है ना, लिटरली सहा है ना, ये सुना है हमने। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरी वीडियो में, कहते थे ना मूवीज समाज का आईना होती हैं, वैसे ये वीडियोस भी वही हैं। हम भी वही जो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वही सब हम भी वीडियोस में डाल रहे हैं। तो ये समाज में होता आ रहा है। ये 2-4 लोग, वो 1-2-3 केस के ऊपर आदमियों के साथ जुल्म हो गया, उसके ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं ना। लेडीज़ को तो वापस पर्दे में ही लाना चाहिए, और ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। तो औरतों ने तो कितने सालों तक सहाया, और अभी भी सह रही हैं बहुत सारी औरतें। पर मतलब मैं यहाँ वो सब बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ बात कर रही हूँ कि भाई कमेंट्स देखो इनके, शर्म नहीं आती हैं। और ऐसी वीडियो में कोई पॉजिटिव कमेंट किसी आदमी का नहीं होता, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ही होते हैं। और इनके कमेंट कहाँ होते हैं, जहाँ पे आधे कपड़ों में औरतें नाच रही होती हैं। लिटरली भाई, कोई भी वीडियो उठा लो, कोई भी वीडियो उठा लो जहाँ पे लेडीज ने डांस कर रहा होगा, या वो कोई GRWM वीडियो होगी, वहाँ पे उनके ना ऐसा यूँ हार्ट्स पॉपअप हो रहे होते हैं, उनके दिल पिघल रहे हैं उनके। और क्या, क्यूपिड सीधा उनके दिल पे जाके अटैक कर रहा है। हाँ, काम क्या बोलते हैं यार, कामदेव भाई, कामदेव साक्षात अपीयर हो गए वहाँ पे हैं। और इनके जो है ये वहाँ पे ऐसे अपने दिल फेंके जा रहे हैं। उनकी आंटियों की वीडियो, दीदियों की वीडियो, बहनों की वीडियोस ऐसे देख रहे हैं, लाइक्स पे लाइक्स। और इस वीडियो पे एक आदमी का लाइक नहीं है, एक आदमी का लाइक नहीं है, मतलब बहुत कम, एक आध के हैं, ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा एक्सेजरेट कर दिया, हैं 2-4 के, पर ज़्यादा के नहीं है। उस वीडियो के उसमें जाओगे ना इंस्टाग्राम पे, सीधे आप देखोगे सब लेडीज के ही कमेंट्स है, सब लेडीज के कमेंट्स है। और कुछ लेडीज तो मेरा मुंह तोड़ना चाह रही हैं उसमें। उनको लग रहा है कि मैं एक्चुअली में वो औरत हूँ जो ग्लोरीफाई करती है डोमेस्टिक वायलेंस को। सरकाजम, किसी किसी को तो सरकाजम समझ में ही नहीं आता, उनकी ऐसा ऊपर बाउंस कर जाता है सरकाजम। तो जैसा समझ में आ रहा है वैसा कमेंट करा, पर कमेंट करो तो सही, वायरल तो जाए, गई तो सही वायरल, और वायरल जाए। मिलियन पे नहीं पहुंची ना, 5 लाख पे ही जाके अटक गई वीडियो, क्योंकि आदमी नहीं लाइक कर रहे हैं ना। कहाँ लाइक करेंगे आदमी नहीं लाइक करते। जहाँ लाइक करते हैं ना वहाँ ऐसी भागती हैं। वो हेमा शर्मा की वीडियो, और भी हैं वो बहुत हैं ऐसी, जो नाम ठीक है ले दिया मैंने, नाम क्या है उसमें, क्या है, पर वहाँ उनके उसके पे देखती हूँ ना मैं, मोस्टली आदमी। चलो एनीवेज, अगर आप थोड़ा सोसाइटल कंटेंट बनाओगे, सोशल कंटेंट बनाओगे, तो मोस्टली लेडीज़ देखती हैं। थोड़ा
थोड़ा कामदेव क्यूपिड अटैक कर जाए तो वहाँ फिर आदमी मेरी इस पे भी, इस वीडियो पे भी कितनी लेडीज पूछ रही कि कहाँ मर गए आदमी, कोई एक आदमी का कमेंट नहीं है यहाँ पे, कहाँ चले गए। ये मेरे शब्द नहीं है, अभी उधर कमेंट है सेक्शन पढ़ लेना आप सारा, सब लेडीज के हैं वहाँ पे कमेंट अधिकतर के। एक लेडी ने तो लिखा, मैं स्क्रीन में घुस के मुक्का मार सकती हूँ क्या। शी वॉन्टेड टू पंच माई फेस, क्योंकि मैंने ऐसी बात बोली, बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द सरकाज़म, शी कुड नॉट। बट एनीवेज, ऐसा भी कर दो। इनोसेंट जनरेशन ऑफ मॉम्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट माय फुट। उन मम्मियों को कभी समझ में ही नहीं आया, उनको इसलिए इनोसेंट नहीं थी वो, बेचारी मजबूरी थी ना, माँ बाप अपनाते थे। उनके माँ बाप ने तो कह दिया बेटा तुम्हारी डोली गई है, अर्थी ही उठे। तो उन्होंने सोच लिया कि हमारी तो अर्थी ही उठेगी यहाँ से और उनकी अर्थियाँ ही उठी हैं वहाँ से, किसी की रसोई में जल के तो किसी की कहाँ तो किसी की कहाँ। वैसे मैं कंटेंट मिक्स तो नहीं करना चाह रही, लेकिन फिर भी उस वीडियो को की बात अब वहीं छोड़ते हैं। एनीवेज, मैं तो बनाती ही लेडीज़ के टॉपिक्स के ऊपर हूँ, है ना, तो उसको अभी बात करते हैं इस ड्रेस की। मतलब मैंने ना शायद ये दूसरी स्लीवलेस ड्रेस खरीदी है इन 10 सालों में, और थोड़ा सा वापस से कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए अपना, कि हाँ भाई मैं पहन सकती हूँ। मैं पहनती थी ऐसे कपड़े भी मैं पहना करती थी किसी ज़माने में, क्योंकि पिछले 5 सालों से शायद ही किसी ने मुझे ऐसे कपड़ों में देखा होगा, क्योंकि इन 5 सालों में मैंने बहुत कोशिश करी वेट लॉस करने की, और मैं नहीं चाहती कि मैं थोड़ा बल्कि होकर के इस तरह के कपड़े पहनूं। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे को नहीं आता। मैं वैसे जैसी थी 48 kg की तब पहनती थी, तब की बात और थी, 55-56 तक भी। अभी ठीक है, अभी मैंने कितना 12 किलो वजन कम करा है, और 12 किलो के हिसाब से मेरी पूरी बॉडी से 1.5 इंच 1.5 इंच वेट लॉस हुआ है। जबकि मैं योगा कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइटिंग तो ठीक है, डाइटिंग नहीं कह सकती अब मैं इसको, अब मैं इसको कहती हूँ अपना लाइफस्टाइल, कि नाउ आई एम ईटिंग ओनली 3 times a day, नॉट ईटिंग 3 times a day, ओनली 2 times a day। थर्ड टाइम यानी कि मिड इवनिंग में मैं जब दिन में लेती हूँ तो एक इतना सा ग्लास ऑफ मिल्क लेती हूँ, बस इतना सा। यानी कि मैं सुबह ब्रंच कर रही हूँ आजकल, और सीधा लंच कर रही डिनर कर रही हूँ, ब्रंच एंड डिनर। तो ब्रंच मेरा होता है आजकल 10:30-11 बजे, और डिनर मेरा हो रहा है 6:30-7 बजे, और 4 बजे मेरी हो रही है इतना सा मिल्क विद सम नट्स। ठीक है, दैट्स इट। कोई फ्रूट फिलहाल नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि कफ का इशू है, बीच बीच में होता रहता है, तो अभी फिलहाल फ्रूट्स कंप्लीटली डिच कर रखे हैं। थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो शायद फिर मैं लूँगी फ्रूट्स, बट जब मौसम ठंडा होगा तब मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगी, मेरे को अलाउड नहीं है, और मुझे फ़र्क भी दिख रहा है अपने आप में भी। ठीक है, तो मेरा डाइट ऐसा चल रहा है कि ओनली 3 मील्स हो रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अगर जब आप 40+ हो जाते हो ना, यू शुड लिमिट योर फूड इनटेक। तो मैंने ना एक लाइन पढ़ी थी बचपन में, कब, बहुत बचपन में, तब वो लाइन पता नहीं कहाँ पढ़ी थी या कहाँ सुनी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लाइन थी, कम खाओ कम खाओ। ठीक है, तब मैं सोचती थी कि कम खाना मतलब गम खाना, यानी कि प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि अच्छे से खाओ। तो मैं खूब खाती थी, हम तो खूब खाते थे ना, छोटे शहरों के लोग बहुत खाते हैं, ये 1-1, 2-2 रोटी पे जीवन नहीं चलता उनका, 4-4, 5-5 रोटियां खाते हैं, और हम खाते थे। और यंग एज में थोड़ी पता चलता है, तो यंग एज में तो कोई पता नहीं चला। अब जब जैसे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ना, 40+ के बाद हर इंसान को अपनी डाइट लिमिट कर देनी चाहिए, अपना टाइम भी लिमिट, मतलब क्या बोलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू ईट, ये इसका भी लिमिटेशन लगा देना चाहिए। तो आई हैव डन दिस। अभी 3 times ही हो रहा है, यानी कि 2 मील हो रहे हैं और एक बीच में बस मिल्क। और 50 के बाद आई विल थिंक कि क्या करना है, बट अभी फ़िलहाल तो इतना ही है। तो इन सब चीज़ों से ना बहुत सारी चीज़ों पर असर हुआ है। एंड ऑल्सो आई एम डूइंग योग, तो योग से योग भगाए रोग, है ना। तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ डेज। और वैसे तो इन सब चीज़ों के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने ये ड्रेस पहनी थी ना मुझे इस ड्रेस पहनने की इतनी खुशी है कि एटलीस्ट मैं थोड़ी फिर से ठीक दिख रही हूँ इस ड्रेस में, इस टाइप की ड्रेस में। वरना मैं तो अपना एक स्टीरियोटाइप ही बना के रखा था। देखो मैं ना
ये कभी कभी है ना, ये कैप्चर नहीं करती, बट आज मैं कैप्चर कर रही हूँ जस्ट टू कि हाँ मेरे को है ये इश्यूज, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ा है, और ये आयुर्वेद से ज़्यादा एलोपैथी तो पता नहीं भाई। मैंने जब से वो एलोपैथिक दवाइयाँ छोड़ी है ना, तब से मेरी ज़िंदगी में इतना आराम है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने माइग्रेन के लिए दवाइयाँ ली थी, मोटापा बढ़ गया। मतलब इन 4-5 सालों में मेरा मोटापा जो चरम सीमा क्रॉस करा था ना, वो उन दवाइयों की वजह से ही करा था भाई, माइग्रेन की दवाइयों की वजह से। वरना मेरी डाइट तो ऑलमोस्ट ऐसी थी। मैं योग भी कर रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, है ना। तो जब से मैंने आयुर्वेद से जुड़ी हूँ, मतलब मुझे दवाइयाँ खाने की भी कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी डाइट से अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, और योग से, योग करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब मेरी मम्मी को भी इतनी सारी प्रॉब्लम थी ना, तो मेरी मम्मी से भी आई है मुझे। तो मेरी मम्मी को है साइटिका, बहुत सारी तो अलग चीज़ है, वो तो छोड़ दो, बट साइटिका आजकल बीच में मैंने फील किया था, आजकल नहीं, बीच में मैंने फील किया कि यार ये मेरे को भी होने लगा है क्या। तो मेरे को भी हल्का उसका नर्व्स में पेन होने लगा। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। तो फिर योग करना, स्ट्रेचिंग करना, इससे ना वो ठीक हो जाता है, और मेरा वो चला गया। बीच में थायराइड स्टार्ट हुआ था, एक्सरसाइज की, योग किया, वो चला गया। डायबिटीज़ स्टार्ट हुआ था, आज मैं बता रही हूँ ये सब बातें। डायबिटीज़ स्टार्ट हुआ था, योग किया, आयुर्वेद अपनाया, चला गया। और अब मैं ये सब कंटिन्यू करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में आगे। आपको भी करना चाहिए, अपनी डाइट में परिवर्तन करो, और योग जितना हो सकता है। मैं ना बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ योगाभ्यास की, जिनमें कई लोग तो बहुत एक्सट्रीम करते हैं और कई लोग बहुत नॉर्मल करते हैं। तो मैं भी जैसे कभी कभी वो हो जाती हूँ, डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि यार मैं उसके जैसा क्यों नहीं कर पा रही। तो वो मेरी बॉडी है, शायद उतना स्ट्रेचेबिलिटी, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मेरे अंदर जितनी उनमें है। तो ऐसा हमको सबको अपनी अपनी बॉडी को समझ के उतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, पर करना रोज़ चाहिए। और कुछ नहीं हो सकता तो 5 से 7 सूर्य नमस्कार रोज कर लो, बस हो गया, इतना बहुत होता है। और इनसे आपकी बीमारियां ज़रूर जाती हैं, मेरी जा रही हैं। ये जो हेयर फॉल है ना, मेरा अभी चल रहा है हेयर फॉल में भी कमी है, कमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन है। तो ये भी जाएगा धीरे 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 धीरे। लेकिन अब इसका मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले ली, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि यार मेरे सर पे बाल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बट ये सब करने से अब मुझे एक मतलब एक डायरेक्शन मिली है कि हाँ, और एक मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है इन सब चीज़ों का। तो आई एम हैप्पी नाउ। एक चीज़ है, जब हम बात करते हैं ना, तो उस बात का कोई मतलब निकलना चाहिए। ऐसे ही हम फालतू की बातें ना करें कि मैं व्लॉग्स में मोस्टली फालतू की बातें होती है, मेरे व्लॉग्स में भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी उस बात का कोई फ्रूटफुल मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बाप से बात करी ये योगाभ्यास वगैरह की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कभी कभी, क्योंकि कई लोगों को चाहिए होता है कि उनको है ना एग्जाम्पल से समझ में आता है। तो मैं हूँ एग्जाम्पल, जीता जागता। और मेरे जैसे कई लोग हैं जो योगाभ्यास से और अपनी प्रॉपर डाइट से अपने आप को प्रॉपरली हील कर रहे हैं। मतलब मेरी मम्मी भी, अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दूं, तो मैंने लाइफ में किसी को अपनी डायबिटीज रिवर्स करते नहीं देखा। इंसुलिन पे इंसुलिन बढ़ते जाते हैं, पर डायबिटीज रिवर्स नहीं होती है। मेरी मम्मी ने डायबिटीज रिवर्स करी है विद क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन हर डाइट। मतलब साल भर, 2 साल, 3 साल, इतने साल तक मेरी मम्मी ने रेस्ट्रिक्शन लगाया अपनी डाइट पे कि ये इतना ही खाना है, इसी टाइम खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। डायबिटीज़ में होते हैं ना रेस्ट्रिक्शंस, और कई लोग वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाते कि नहीं यार इतना तो चलेगा। वो इतना तो चलेगा इज इक्वल टू 1 इंसुलिन शॉट। ऐसा होता है भाई। और जब हमारा पैनक्रियाज अपने आप जब काम कर रहा है, करने लगेगा, उससे बेटर है क्या वो इंसुलिन शॉट। सो मेक योर पैनक्रियाज वर्क, ना कि बाहर से इंसुलिन आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस फ्रूटफुल मीनिंगफुल टॉक्स। सो बाय, हैव अ नाइस डे। और पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।